बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब करीम के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो सब जानता है, जो एक है, जो बेनियाज है, जो न किसी से पैदा हुआ और न जिसकी कोई औलाद है और न जिसकी कोई बराबरी कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल नूर नेमत पे खुश आमदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी वक्त के बाद इस चैनल पर दोबारा आया हूँ और इसमें जो गैप था वो भी मैंने आपको बताया कि किस वजह से था। तो अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसमें कोई नागा ना हो, मैं प्रॉपर और टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं कल कहीं पे बैठा हुआ था, वहाँ लोग आपस में ये मौजू छेड़े हुए थे कि पुराने वक्त अच्छे थे, लोगों के दिलों में मोहब्बत थी, चाहत थी, एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे, कदर करते थे, अनार नहीं थी, कीना नहीं था, बुग़्ज़ नहीं था, सद नहीं था। और अब दौर वो आ गया कि कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। हर बंदा अपनी मैं में फंसा हुआ, हर बंदा अपनी अना में फंसा हुआ है, हर बंदा अपनी मजबूरियों में फंसा हुआ है। किसी के पास दूसरों के लिए वक्त नहीं, किसी के पास दूसरों का दुख दर्द बांटने का वक्त नहीं है। इस पर जब मैंने सोचा तो मैं एक नतीजे पर पहुंचा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आपको पूरा इख्तियार है, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा, अगर ऐसा ही होता कि जब ज़माना बदलता है तो लोगों के दिलों में से मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं या किसी भी वजह से लोग आगे पीछे हो जाते हैं, नाराज़गियाँ बढ़ती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त बदलने से कुछ नहीं होता। वक्त बदलने से ये नाराज़गियाँ या दिलों में जो कीना होता है या मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, वक्त इस चीज़ का मोहताज नहीं है। ये हम लोगों की सोच थोड़ी अलग होती है। जब हम छोटे होते हैं तो सारे लोग हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, हमारे चाचा, मामा, फुफ्फा, फुफ्फी, जितने भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो सारे हमसे प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं। और जो हम बड़े होते हैं तो लोगों की जो मोहब्बत है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिरी बात है, मोहब्बत जो एक बच्चे से होती है वो एक जवान बच्चे से नहीं हो सकती, और फिर वो मोहब्बत जो एक जवान बच्चे से होती है वो किसी अधेड़ उम्र बंदे से नहीं हो सकती। तो ये जो आपकी अपनी एज है, ज़माना नहीं, आपकी जो अपनी उम्र है, इसके बदलने से आपको ऐसा लगता है कि जैसे लोग बदल रहे हैं। अब आप बच्चे थे, आपको सब उठाकर लाड प्यार करते थे। अब आप 30-35 साल के जवान हो तो फिर तो आपको कोई ना गोद में उठा सकता है, ना आपके साथ उस तरह कोई लाड कर सकता है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, ये वक्त के साथ बदलती रहती है। अब आप बैठकर ये सोचें जी कि हमारे बचपन में तो सारे हमारे साथ अच्छे थे, अब हमारे साथ कोई बात नहीं कर, लोग जैसे हमारे दुश्मन हो गए, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ मैं एक और मिसाल देना चाहूँगा, अगर वाकई ही वक्त बदलने से या आपकी एज बदलने का फ़र्क ना हो और वाकई ज़माना बदलने का फ़र्क हो, फिर जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, जैसे हमारे अब्बू हो गए, फिर उनके आगे जो अब्बू हैं, जो हमारे दादा अब्बू हैं, उनके वक्त भी उनकी आपस में बहन भाइयों में नाराज़गियाँ होती रही हैं। और कई लोगों को तो इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी ऐसी राज़गियाँ हुई कि वो मरने तक एक दूसरे की शक्ल देखना तक गवारा नहीं करते थे। पुराने वक्तों की लड़ाइयाँ मशहूर हैं, तब भी लोग लड़ते होते थे, लोगों के अंदर वही नफ़रत थी जो आज है। उस वक्त बल्कि लोग ज़्यादा कत्लो गारत करते थे। आजकल तो थोड़ा मॉडर्न ज़माना आ गया, लोगों में थोड़ा इस तरह एजुकेट हो गए हैं, उनकी तरबियत हो गई, या उनको ज़िंदगी से धक्के खा कर या अपने बुज़ुर्गों की बातें सुन कर ये चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा। अब लोग सिर्फ थोड़ा सा बस कागज़ी कार्रवाई के हिसाब से नाराज़ होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि ज़माना बदलने से कुछ नहीं होता, असल में जो आपकी एज बदल रही होती है वो सारा फ़र्क होता है। तो ये मैं तफसील से बता चुका हूँ, तो इन चीज़ों को ज़्यादा दिल पर मत लीजिए, क्योंकि जितना आप इस बारे में सोचेंगे उतना ही आपके लिए टेंशन बढ़ेगी। आजकल के इस अफरा तफरी दौर में और परेशानियों से भरे दौर में हमें खुशियाँ समेटनी चाहिए, और खुशियाँ प्यार मोहब्बत बढ़ने से आती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप किसी के साथ नफ़रत करें या आप किसी से खिंचे हुए रहें तो फिर वो अगला बंदा आपके साथ इज़्ज़त से बात करेगा या मोहब्बत से बात करेगा। तो जिस तरह आप किसी काम से मुंसलिक हों, किसी कारोबार से मुंसलिक हों, तो लोगों में एक फ़िक्रा बड़ा मशहूर है कि आप जब मार्केट में इन रहते हैं तो आपके ताल्लुकात बढ़ते हैं। तो ऐसी फैमिलीज़ में भी जब तक आप फैमिली के अंदर इन रहते हैं, आपका आना जाना, दुआ सलाम, राब्ता रहता है, तब तक लोगों की मोहब्बत आपसे रहती है। लेकिन आजकल आपको मैंने बताया कि ये वो दौर है कि जिस दौर में हर बंदे को वाकई मजबूरियों से इतना पिस चुका है कि वो किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। तो ऐसी सूरत में जब कोई बंदा साइड पर होता है या थोड़ा मंजर से गायब होता है तो वो बंदा वाकई में दिल से उतर जाता है।
لیکن اس میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے بندے کی اس کے ساتھ کوئی حسد ہوتا ہے یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا ناراضگی ہوتی ہے۔ تو اس دور میں یہ اور ضروری ہو گیا ہے کہ آپ اپنے فیملی ریلیٹیوز کے ساتھ تعلق میں رہیں، رابطے میں رہیں، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات اچھے ہوں، کیونکہ جو خوشی ہوتی ہیں وہ آپ کو فیملی کے اندر سے جو ملیں گی وہ زیادہ پائیدار ہوں گی۔ کچھ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو اختلافات ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اختلافات بھی آپ آپس میں بیٹھیں گے، بات کریں گے تو وہ تب دور ہوں گے۔ ایسے آپ ایک سائڈ پر بیٹھے ہیں، دوسرا دوسری سائڈ پر بیٹھے، تو ایسے اختلافات دور نہیں ہو سکتے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔